कल्चर, ठीक है। इसको हम लोग एक्वाकल्चर भी बोल सकते हैं। फिश कल्चर, एक्वाकल्चर इसको बोलते हैं जो जलीय मतलब जल में जितने भी जीवों का पालन करके व्यावसायिक रूप से करते हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक है मेरा फिश कल्चर। फिश कल्चर में सर हम 4 टाइप के फिशों का पालन करते हैं, जिसमें पहला हो गया रोहू, सेकेंड में हो गया कतला, थर्ड में हो गया तेलपिया जिसको हम तिलापिया बोलते हैं, और एक वो बोलते हैं कैटफिश। सर कैटफिश में जितने भी मछली के सामने उनका सींग आ जाता है उसको कैटफिश बोलते हैं। जैसे कि हो गया वो क्रॉप फिश। सर सबसे फिश कल्चर में सबसे पहला फीडिंग रहता है फिश का भोजन। फिश का भोजन कौन सा हो सकता है, कहाँ से मार्केट में वाला लेना है, ये सब रहता है। तो फिश पालन में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है फिश को रखने के लिए टैंक बनाना, टैंक में उनके भोजन की व्यवस्था करना। सबसे पहले जैसे कि मछली बनने का फिश का प्रोसेस जो रहता है, सबसे तो फिश का एग पैदा करते हैं। एक से प्रोसेस रहता है जो एग के बाद उसको फिश को फीडिंग करा के उसको 100 ग्राम से 50 ग्राम तक के जो बच्चे रहते हैं उसको 1 से 1.5 केजी तक के करने में उनको 4 महीने का प्रोसेस लगता है सर। उसमें 4 महीने की प्रोसेस रहती है। इसमें हमारा बजट है, और हमारा बजट ले लीजिए, इसमें 1 लाख रुपये का हम 1 लाख रुपये का इसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के बाद ये जब हमारा प्रॉपर हो जाएगा तो उनको 4 महीने में इसका प्रॉफिट कम से कम एक तालाब रहेगा। एक तालाब में हम लोग कम से कम 1.5 केजी का हिसाब से हम इसमें मान लीजिए 100 फिश किंग का टारगेट रखते हैं। 100 फिश का टारगेट रखते हैं सर, तो वही मार्केट में जब हम बेचते हैं तो 120 केजी के रुपीज़ में बिकता है सर, 1 केजी के भाव से। ये इसी से करना चाहेंगे हम। 100 केजी बस निकाल रहा हूँ मैं, उस हिसाब से आप करेंगे तो आपको पूरे 8 महीने में ही 8 मंथ में ही हमको इसमें कम से कम, जहाँ पे मैं 1000 इन्वेस्ट किया हूँ, 1 लाख में से 1% 1000 रुपये निकाला हूँ, वहाँ हम परसेंट करके से निकालेंगे सर। तो फिश कल्चर में 8 महीने में उसका मैं डबल सोर्सेस कर सकता हूँ सर। ये मेरा पहला टॉपिक था सर। और दूसरा टॉपिक बोलेंगे तो उसमें मैं डीएनए फीडिंग के बारे में बताना चाहूँगा आपको। इसके बारे में कोशिश करूँ सर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ हम ज़्यादातर किसी क्रिमिनल्स को या फिर एक बच्चे के पेरेंट्स को पहचानने में इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक बच्चे किसी का हो, हर इंसान का जो डीएनए रहता है वो डिफरेंट रहता है। डिफरेंट डीएनए को होने से क्या होता है, जैसे एक अनुवांशिक जीन होती है डीएनए में, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमारे अनुवांशिक जीन को पहुँचाने का काम करती है। तो वही जीन, जैसे कि एक बच्चा है, वो बच्चा किसका है ये पता करने के लिए उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो जो पेरेंट्स रहते हैं उनका डीएनए को मैच कराते हैं। तो क्या है, जैसे कि डीएनए में हमारे क्रोमोसोम में कौन सा डीएनए सबसे हमारा क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम में हमारा जो 24 क्रोमोसोम रहते हैं वो सेम रहते हैं। सिर्फ 24 में से एक ही क्रोमोसोम रहता है जो अलग अलग होता है, जिसको हम एक्स वाई क्रोमोसोम बोलते हैं। ज़्यादातर मेल में जो क्रोमोसोम होता है उसको हम एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, और फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है उसको एक्स वाई बोलते हैं। अगर बच्चा लड़का है तो हम इसमें से एक्स, मेल में से एक्स और फीमेल में से वाई, ये दोनों का क्रॉस लिंक कराएंगे। तो जब बच्चा पैदा होगा, लड़का होगा तो एक्स वाई होगा, और जब वो लड़की होगी तो ये वाई होगा। इसी से मतलब उसका हम पता कर सकते हैं कि वो बच्चा पेरेंट्स का है या नहीं।